अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर मुनीर। आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 9 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप तो चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,400 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि हम लोग बिटकॉइन को आज के दिन के अंदर मेजरली साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो हम लोग देखेंगे तकरीबन $19,200 का लेवल एक शॉर्ट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर बिटकॉइन की वैल्यू $19,200 से नीचे जाती है तो फिर $19,000 या $18,900 का जो सा एक लेवल है वो भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन का जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो $19,500 या $19,600 का जो सा लेवल है वो वाला लेवल एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। तो अभी भी वही कंसोलिडेशन लेवल है, अभी भी हम लोग उसी लेवल के दरमियान में बिटकॉइन का ट्रेड होता हुआ देखेंगे। मेजरली साइड बाय साइड रन ही हम लोगों को बिटकॉइन दिखाएगा। आज के दिन के अंदर भी वही सपोर्ट लेवल्स हैं, वही रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, क्योंकि फंडामेंटली कुछ इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं आ रही है। अभी हम लोग देखेंगे अपने जो से मेन इवेंट्स होने हैं वो 12 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को होने हैं, कि जहाँ पे 13 अक्टूबर को यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है कि कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है या कम हुई है यूएस के अंदर। तो उस दिन के अंदर हम लोग काफी वोलेटिलिटी देख सकते हैं और फिर उस दिन के बाद फर्दर हम लोग गाइड कर सकते हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर बिटकॉइन हम लोगों को कैसा रन दिखाएगा। तो जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक हम लोग मेजरली बिटकॉइन को इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है उस ट्रेड के ऊपर से। लेकिन इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये गाइड करता चलूं कि आप लोगों ने अगर तो इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी बिटकॉइन के ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, तो क्या अभी आप लोगों को अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए बिटकॉइन के ऊपर या नहीं कर देनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन करूंगा और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं मेनली आप लोगों को समझाना चाहूंगा आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर से। तो आरएसआई इंडिकेटर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी अपने ये ओवरसोल्ड या कह लें कि अपने जो से सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल जो कि इसका आता है 30 के लेवल के ऊपर, उस लेवल के ऊपर आता है तो ज्यादातर लोग उसी लेवल के ऊपर अपनी बाइंग करते हैं बिटकॉइन के ऊपर से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियसली तकरीबन 2019 के अंदर जब आरएसआई इंडिकेटर अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल के ऊपर आया तो तब उस लेवल के ऊपर बिटकॉइन के लोगों ने बाय वगैरह किया। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस अबव गई थी तकरीबन $14,000 के लेवल के ऊपर और लोगों ने जहाँ पे बाय किया था बिटकॉइन को बाय किया था $3,000 के लेवल के ऊपर। उसके बाद अगर आगे चलते चले तो मार्च 2020 के ऊपर हम लोगों ने देखा कि तकरीबन इसकी वैल्यू दोबारा से अपना जो सा ये सपोर्ट लेवल है वहां तक आई और यहाँ पे इसकी प्राइस है तकरीबन $3,500। और उस लेवल के ऊपर अगर जिन लोगों ने बाय किया होगा तो उन्होंने अपना बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई कि जहाँ पे इसकी प्राइस गई थी तकरीबन $69,000 वहां उस लेवल के ऊपर सेल आउट किया होगा। और उसके बाद अगर अब आप लोग देखें तो दोबारा से आरएसआई इंडिकेटर अब इसी लेवल के ऊपर आ चुके हैं, मतलब कि अपने सपोर्ट लेवल और अपने सपोर्ट लेवल से नीचे भी गया है। अब करंट जो ये बियर मार्केट चल रही है उसके अंदर, तो अगर तो आप लोग इस लेवल के ऊपर भी बाइंग कर लेते हैं बिटकॉइन की, मतलब कि $19,000 या $18,000 के लेवल के ऊपर भी, तो आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बिटकॉइन को यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर तो समहाउ फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से नीचे आती है, मतलब कि बिटकॉइन $17,500 से नीचे चला जाता है, मतलब कि $16,000 या $15,000, तो उस लेवल के ऊपर आप लोग अपना स्मार्ट डीसीए करके दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। मतलब कि इस लेवल के ऊपर मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि बस आप लोगों ने सारे के सारे पैसे अभी ही लगा देने हैं बिटकॉइन के ऊपर अगर आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इसको बाय करना है तो, बल्कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आप लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे। तो ये कुछ आरएसआई इंडेक्स की हिस्ट्री थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसके मुताबिक अभी अगर आप लोग बाय करते हैं बिटकॉइन को तो आप लोग वाकई में लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और अगर आप लोग सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस $14,000 या $15,000 के लेवल के ऊपर आए तब आप लोग बाय करेंगे, तभी आप लोग अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो शायद हम लोग ना देखें बिटकॉइन के इस प्राइस के ऊपर। शायद बिटकॉइन ने अपना जो है ये $17,500 के ऊपर जहाँ पे इसने वीक ली थी अपनी, शायद यही करंट बियर मार्केट का ऑल टाइम लो हो और सिर्फ नीचे बिटकॉइन के प्राइसेस ना जाए। तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग इसको नीचे जाता हुआ भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये भी बिटकॉइन का लो था। तो मैंने ये चीज बस आप लोगों को समझानी थी कि आरएस इंडेक्स के मुताबिक आप लोग अगर अभी बाय करते हैं बिटकॉइन को तो आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे बिटकॉइन के ऊपर से। मतलब कि $18,000 और $19,000 का भी जो लेवल है वो एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट लेवल होगा आप लोगों के लिए बिटकॉइन के ऊपर।
इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और अब अगर फंडामेंटली बात करते चलें कि क्या चल रहा है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, तो कल के दिन के अंदर यूएस स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 930 बिलियन डॉलर्स का लॉस देखा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजोन, टेस्ला वगैरह, जितनी भी कंपनीज हैं, कल के दिन के अंदर उन्होंने काफी एग्रेसिव रिटर्न दिखाया है और यूएस स्टॉक मार्केट से तकरीबन 930 बिलियन डॉलर्स वाइप आउट हुआ है। तो ये यूएस की इकोनॉमी के लिए काफी बुरा साइन है। अब हम लोग फेड की तरफ से कैसा रन दिखाता हुआ देख सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं, तो कल के दिन भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि जो सी रिपोर्ट्स आई हैं, नॉन फॉर्म पेरोल्स की रिपोर्ट, उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि जो सा यूएस डॉलर है उसकी डिमांड के अंदर फिर से इजाफा हुआ, उसने हम लोगों को ग्रीन रन दिखाया। और कल के दिन अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो सी यूएस की स्टॉक मार्केट है उसमें से तकरीबन 930 बिलियन डॉलर जो है वो वाइप आउट हो चुका है। तो इसकी वजह से अब हम लोग देखेंगे कि जो सा अगले महीने के अंदर फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है, वो दोबारा से बढ़ाएगा 75 बीपीएस के इंटरेस्ट रेट्स। तो अभी अगर मैं आप लोगों को ऐड करता चलूं, तो अक्टूबर के महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे और जो से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे वो अब नवंबर के महीने के अंदर बढ़ेंगे। गालबन 2 नवंबर को ये मीटिंग होगी, तो 2 नवंबर को हम लोग देखेंगे कि जो सी यूएस फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा और अगेन जो बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा 75 बीपीएस। और प्रीवियस हम लोग 3 महीनों से देख रहे हैं कि प्रीवियस 3 महीनों से लगातार 75 बीपीएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और इस बार भी नहीं बढ़ेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा क्रिप्टो मार्केट और बाकी की जो सी फाइट करेंसीज है उसके ऊपर, तो अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं, तो बेशक जो से नंबर्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बढ़ेंगे, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है और इसकी वजह से बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो हम लोगों को काफी एग्रेसिव रिटर्न दिखा सकती है। प्रीवियसली आप लोगों को याद होगा कि सितंबर के महीने के अंदर जब इतने ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे, मतलब कि 75 बीपीएस के, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्रिप्टो मार्केट ने साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू किया था और वो वाला साइड रन अभी भी जारी है। लेकिन इस बार इसका इफेक्ट काफी ज्यादा बुरा इसीलिए हो सकता है क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार 75 बीपीएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और इस चीज को जो सी ग्लोबल इकोनॉमी है और जो सी क्रिप्टो मार्केट है वो काफी अग्रेसिव तरीके से ले सकती है। उसकी वजह से जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, मतलब कि यूरो हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर हो गया, ये सब के सब हम लोगों को काफी अग्रेसिव रिटर्न दिखा सकती हैं। तो इसीलिए जो सर जब ये 2 नवंबर को ये इवेंट होगा और जो भी इंटरेस्ट रेट्स होंगे उसके बारे में अगेन आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। और इस बार हमारी अगेन एक्सपेक्टेशन है 75 बीपीएस और इस बार भी अगर 75 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है अमेरिका के अंदर तो उसका काफी अग्रेसिव हम लोग इफेक्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज और जितनी भी फायर करेंसीज है उनके ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले रिपल के ऊपर, तो रिपल ने प्रीवियसली बहुत ही जबरदस्त किस्म का ग्रीन हम लोगों को दिखाया है। प्रीवियसली मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि रिपल ने ये केस जीत लिया है, जो भी उनका एसईसी के साथ केस वगैरह चल रहा था, तो उनके ऊपर स्मॉल विक्ट्रीज अभी भी मिल रही है रिपल को और उन स्मॉल विक्ट्रीज का आप लोग इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपल की प्राइस अब गई है तकरीबन 19% उस लेवल से लेके कि जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली थी रिपल के ऊपर। तो अगेन रिपल ने काफी अग्रेसिव ग्रीन अभी तक हम लोगों को दिखाया है। अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सो फार इसकी प्राइस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव चल रही है। और अगर तो इसकी जो सी ये करंट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, ये अगर $0.5 से अबव बंद हो जाती है, जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कल के दिन के अंदर 21 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद 1 से 2 दिन तक हम लोग देखेंगे कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ जाएगी। तो ये भी एक काफी अच्छा साइन होगा यहाँ पे रिपल के लिए और फिर रिपल की प्राइसेस को हम लोग थोड़ा बहुत और भी ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। इस वक्त रिपल का जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल है वह $0.54 से लेकर $0.535 का लेवल है और रिपल इसी प्राइस को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए इसकी वैल्यू नीचे आ रही है और हम लोग देखेंगे ये लेवल अभी भी काफी अभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन अगर समहाउ रिपल $0.54 का जो सा एक रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे अबव कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है, तो इस बात के मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग रिपल के प्राइस को $0.6 के लेवल तक भी जाता हुआ देखेंगे। तो अगर रिपल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड आप लोगों को जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा रिपल के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.506 के ऊपर और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.522 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो अगर तो रिपल अपना जो से करंट रेजिस्टेंस लेवल है 0.518 अगर इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू करता है
तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.52 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा $0.5 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू सामान नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.49 के ऊपर। और आप लोगों के जो से लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे $0.53 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.55 के ऊपर, और अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो फिर तकरीबन $0.56 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे रिपल के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम अगर अभी आप लोग देखें तो ये दोबारा से ट्रेड हो रहा है $13-14 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $13-18 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और तकरीबन इसी लेवल के ऊपर हम लोगों ने एंट्री ली थी। तो मेनली वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोग पिछली काफी वीडियो से देखते आ रहे हैं इथेरियम के ऊपर, अभी भी ये वही कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। $1300 का लेवल अभी भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। शोर रेजिस्टेंस लेवल है इसका तकरीबन $1338 के ऊपर, और मेन रेजिस्टेंस लेवल है इसका तकरीबन $1360 के ऊपर। और अभी भी हम लोग देखेंगे कि मेनली इथेरियम हम लोगों को यही कंसोलिडेशन लेवल मतलब के $1260 से लेके $1360 का जो सा लेवल है इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि बिटकॉइन के ऊपर मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि जब तक कि मेजर कोई न्यूज नहीं आती है, मेजर कोई इवेंट नहीं होता है, तब तक हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो इस वजह से हम लोग तब वैसे ही रन इथेरियम के ऊपर भी देखेंगे, और मेजरली इथेरियम भी हम लोगों को साइड बाय साइड रन ही दिखाएगा। अगर इथेरियम के ऊपर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सलेशन मूविंग एवरेज ऑन करके देखें तो अभी भी ये तमाम एक्सलेशन मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और हम लोग देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू अबव भी अगर बाउंस बैक करती है तो तकरीबन $1330 से लेके $1335 का जो सा लेवल है वह काफी अभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा इथेरियम के लिए, क्योंकि वहां पे इसकी 2150 एक्सलेशन मूविंग एवरेज की लाइंस आ रही है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री पॉइंट बताता चलो इथेरियम के ऊपर, तो आप लोगों का जो है करंट एंट्री पॉइंट बनेगा इथेरियम के ऊपर वो बनेगा $1305 के, और फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट आप लोगों का एक्सिट टारगेट हो जाएगा $1335 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के बनते हैं इथेरियम के ऊपर $1300 के ऊपर, उसके बाद 1280, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $1263 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के एक्सिट टारगेट्स हैं तकरीबन 1320, 1340, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1360 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जनरेट करना है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा आज की वीडियो खत्म करने से पहले अगर मैं आप लोगों को लास्ट में यहाँ पे अपडेट देता चलूं इंडिया की तरफ से, तो इंडिया ऑलमोस्ट रेडी है कि वो अपनी जो सी CBDCs मतलब के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं उनकी टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दे। तो अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को अपडेट देता चलूं तो जैसा इंडिया का रिजर्व बैंक है उन्होंने अपनी ई रुपी मतलब के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो पायलट है आप लोग उसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं वो इश्यू कर दिया है। उन्होंने 2 पायलट्स को जारी किया है, उन 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है अब बस इंडिया को, और उन दोनों में से जो भी एक सिलेक्ट होगा वो लोग उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद वो लोग अपनी जो सी टेस्टिंग है कि जहाँ पे वो लोग रिटेल टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उसके साथ साथ बिजनेसेस और कंज्यूमर टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे, वो टेस्टिंग वगैरह करना भी शुरू कर देंगे। और हम लोग देखेंगे कि अगले मैक्सिमम 1 से 2 साल के अंदर इंडिया भी CBDCs के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो ये काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज आ रही है हमारे नेबरिंग कंट्री की तरफ से, और इसके बारे में भी आप लोगों को गाइड करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस, और आज की जो सी मेजर अपडेट देनी थी वो मैंने यही अपडेट देनी थी कि यूएस की स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश कर रही है, और उसकी वजह से हम लोग जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ता हुआ देखेंगे, और इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेंगे उसका हम लोग एक बड़ा इफेक्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।